दोस्तों ये हरवीर सिंह जी हैं। इनको लगभग 2 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था। यहाँ पे ये घाव था यहाँ पे, तो वो भर नहीं पा रहा था। तो मैंने इस घाव को मैंने इस डॉक्टरों के पास दिखाया, जो पहले मेरा इलाज चला था उस डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बोला कि ये यहाँ पे सही नहीं होगा, इसमें इन्फेक्शन हो गया है हड्डी में, आप जयपुर जाओ। मैंने जयपुर भी 2 ऑपरेशन कराए, मुझे कोई भी फायदा नहीं मिला। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर गौरव देसवाल जी हैं, अपने देसवाल हॉस्पिटल के नाम से भरतपुर में ही है। मैं इनके पास आया, डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने बोला, देखा केस, उन्होंने बोला कि इनकी चिंता मत कर, बिल्कुल सही हो जाओगे। और डॉक्टर साहब ने पहले पहले ऑपरेशन किया, उसमें जो हड्डी में गलाव था उसको उठाया। उसको उठा के फिर मेरा जॉइंट रिफ्यूज करके फिर ढंग से जोड़ा। फिर मेरे 3 महीने के अंदर में चलने लगा था। तो आप जैसे यहाँ पे आए थे उसके पहले आपके 3 ऑपरेशन हो गए थे, 3 बार? मेरे 4 ऑपरेशन हो चुके थे। अच्छा, इससे पहले 4 ऑपरेशन आपके हो चुके थे। कितना समय हो गया था आपको इलाज कराते समय? इलाज कराते कराते मुझे 8 मंथ हो गया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे आया, उसके 3 मंथ के बाद मैं सही हो गया था। मैं उससे चलने लगा था। और मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल सही नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर मेरा जाने वाला है। पर भगवान की ऐसी कृपा रही कि डॉक्टर साहब को पता मिल गया कि मैं बिल्कुल सही हो गया। जैसे एंकल फ्यूजन सर्जरी से कुछ लोग सोचते हैं कि इससे दिक्कत आती होगी, तो ऐसा कोई विशेष आपको दिक्कत आता है कि कोई सब नॉर्मल लाइफ चल रही है? नहीं, नॉर्मल लाइफ चल रही है, बस इतना है, बस मैं भाग नहीं सकता। अच्छा, बस रनिंग नहीं कर सकते? रनिंग नहीं कर सकते, बाकी सब कोई भी ये नहीं कह सकता कि पैर में लचक है या कुछ भी है, वजन नहीं उठा सकता। अब भी मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ, क्योंकि कहीं गड्ढे मिलते हैं, कहीं चढ़ाई मिलती है, मैं चढ़ता रहता हूँ। हाँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही फिलहाल। अपना सब काम आप कर लेते हैं? अपने आप में सब काम कर लेता हूँ। बाइक वाइक अपना चलाते हैं? मैं बाइक चलाता हूँ, और कभी कभी 4 व्हीलर भी चला लेता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। मतलब सामान्य जीवन जीने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दिक्कत है थोड़ी सी, वो मैं रनिंग नहीं कर सकता ऐसे। अच्छा। हाँ। दोस्तों हरवीर जी का लगभग 1 साल पहले यहाँ पे इलाज में इनके एंकल जॉइंट को फ्यूज कर दिया गया है। मतलब कि इनका एंकल जॉइंट फिक्स कर दिया गया है। इनकी टेलस बोन, टिबिया बोन फिक्स कर दी गई हैं। और हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अच्छा चल रहा है। इनको चलता हुआ देख के कोई कह भी नहीं सकता है कि इन्हें कोई फ्रैक्चर भी हुआ था। दोस्तों इनका फ्रैक्चर तो लगभग 2 साल पहले हुआ था। ये 8 महीना तक कई जगह इलाज कराते रहे, नहीं सही हो पाए थे। तो उसके बाद ये देसवाल हॉस्पिटल भरतपुर में इलाज कराने के लिए आए थे। दोस्तों हरवीर जी के इलाज पे, इनके रिकवरी पे पहले भी वीडियो बनाई जा चुकी है, जिसमें डॉक्टर गौरव सर हरवीर जी के इलाज के बारे में डिटेल में बताए हैं। तो आइए उस वीडियो को देख लेते हैं। एंकल जॉइंट में इनके कंपाउंड ओपन फ्रैक्चर हुआ था। कंपाउंड ओपन फ्रैक्चर का इन्होंने इलाज हमारे यहाँ इलाज कराने से पहले कहीं दूसरे हॉस्पिटल में कराया था। जो इलाज इनका कामयाब नहीं हुआ, इनके उस इलाज में इन्फेक्शन बन गया, मवाद बन गया, हड्डी भी नहीं जुड़ी और हड्डी गलने लग गई। मवाद के तौर पर हड्डी इनका मवाद बन के निकलती थी। तो उस ऑपरेशन के बाद ये वहीं दिखाते रहे, दूसरे और हॉस्पिटलों में भी दिखाते रहे, पर इनके कहीं भी मवाद ख़त्म नहीं हुआ। हमारे यहाँ जब ये ऑपरेशन कराने के लिए, पूछने के लिए आए, तो हमने इनका ऑपरेशन 2 चरण में किया। पहले चरण में तो हमने इनके एंकल जॉइंट को डिब्राइड किया, क्लीन किया, साफ़ किया। उसमें जितनी भी गंदी हड्डी थी, गंदा मांस था, गंदी कार्टिलेज थी, उस सबको धोया, इन्फेक्शन को ख़त्म किया। साथ ही साथ स्टूमुलान का इस्तेमाल किया, एंटीबायोटिक बीड का इस्तेमाल किया, जिसके वजह से इनका इन्फेक्शन 1.5 महीने में बिल्कुल पहले जैसा ख़त्म हो गया। बिल्कुल नहीं रहा, इन्फेक्शन पूर्णतः ख़त्म हो गया। जब इनका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया तो हमने दूसरे चरण में इनका इलाज एंकल जॉइंट को फ्यूज करने की सर्जरी से किया। अब इनके ऑपरेशन को 1.5 महीने हो गए हैं, ये बिल्कुल चल ले रहे हैं, बढ़िया वजन ले रहे हैं। मेरा 2022 30 नवंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने भरतपुर में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने अपना इलाज करवाया। तो इलाज करवाते दौरान दवाई भी चली, दवाई चलती रही। एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें आपके क्या बना था? फ्रैक्चर हो गया था, घाव हो गया था, क्या फ्रैक्चर क्या है, बिल्कुल ये मान लो एंकल बिल्कुल खत्म हो गया था। एंकल जॉइंट टूट गया था, हड्डी बाहर निकल आई थी। हाँ, हड्डी बाहर निकल आई घाव कितना बड़ा था उसमें उस समय? ये पूरे पैर पे ही था। पैर पे पूरा एक घाव था। जो इलाज आपने एक दूसरी जगह कराया, उसके बाद कैसा रहा आपका इलाज? उसमें क्या है, मेरे इलाज जो पैर में था, जो हड्डी थी, उसमें इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन पस निकलने लग गया था, पानी से निकलता। कितने दिन तक वहाँ आपका इलाज चलता रहा पहले वाले हॉस्पिटल? पहले वाले हॉस्पिटल में मेरा चला था 4 महीने। 4 महीने इलाज चला। 4 महीने के इलाज के दौरान बस पहले दिन से ही था
या बाद में बना था? वो 1 महीने बाद बन गया था। 1 महीने बाद मवाद मैं बन उन गया डॉक्टरों था। से पूछता था, मैंने सर ये मेरा घाव है, ये क्यों नहीं भर रहा है, इसमें से पानी सा निकलता रहता है। तो वो बोलते थे ये गंदा घाव है, इसमें से पानी निकलता रहता है। फिर तो 3 महीने तक उनके यहाँ, 4 महीने तक उनके यहाँ जो इलाज चला उसमें कभी भी आपके घाव में मवाद आना बंद नहीं हुआ? नहीं हुआ। गोली दवाई कितनी खाई आपने? मैंने मेरे 8-8 10-10 गोली चलती थी, कम से कम 2-2 हजार mg की गोली चलती थी और कोई फायदा नहीं पड़ा। फिर उसके बाद पट्टी पूरी गीली हो जाती थी? पूरी पट्टी गीली हो जाती थी। रोज पट्टी कराते थे? हाँ रोज, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। मवाद में कोई फर्क नहीं कोई आया? फर्क नहीं था। जगह जगह दिखाने के बाद भी इन्फेक्शन पैर में से खत्म नहीं हुआ? था। तो क्या लगा आपको, पैर आपका सही हो जाएगा? कभी ऐसा लगता था कि आज जो स्थिति है नहीं, वो कभी मुझे हो नहीं जाएगी? लगता था कि मेरा पेट सही हो जाएगा। सही हो गए थे हाँ, परेशान? बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। मैं जब यहाँ पे आया था, डॉक्टर साहब ने बोला था कि मेरी चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत मतलब कि पहले जैसा बना दूंगा। अब उनका यही उस ऑपरेशन में जब आपके यहाँ इलाज हुआ 4 महीने का, उसके बाद उन डॉक्टर ने तो हार मान ली थी? हार मान ली। उन्होंने कोई आपका कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया? उनके बस की नहीं बनी। तो आप दूसरी जगह जयपुर भी गए थे उसके बाद? गया था सर। जयपुर में भी आपका कोई काम सफल नहीं बना? नहीं बना सर। मैं गया था उस हॉस्पिटल जयपुर में, वो बड़ा हॉस्पिटल, नामी हॉस्पिटल में नाम नहीं लेना चाहता, पर लेकिन मैंने उन्होंने ऑपरेशन भी किया था, ऑपरेशन में सक्सेस नहीं हुआ। उनके ऑपरेशन के बाद भी मवाद नहीं हुआ। 1.5-2 महीने में टैबलेट भी खाई, गोली भी खाई, उनकी हो जाएगा। फिर उन्हें हमारे पास जब आप आए तो आपके पैर में मवाद करीब 6 महीने तक का था। हाँ 6 महीने तक। 6 महीने से कभी मवाद नहीं सूखा था। जो हमने ऑपरेशन किया उसके बाद कैसा रहा वो मवाद का? हमने ऑपरेशन किया सर, उसके बाद मुझे रिलैक्स पड़ता गया बिल्कुल। वो जो घाव था वो बंद हो गया और इन्फेक्शन था जो हमारे सिंगल ऑपरेशन से आपका जो 6 महीने से मवाद नहीं सूखा था वो पूरी तरह से सूख गया। और अब जो दूसरा ऑपरेशन हमने इनका किया था उसके बाद 1.5 महीने बाद उसमें एंकल फ्यूजन किया, दोबारा एक सर्जरी और करी, अब उसको 1.5 महीने हो गए। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल दर्द वगैरह, मवाद वगैरह कोई मवाद वगैरह कुछ नहीं है, घाव वगैरह कुछ नहीं है, और मैं पैर पे वजन भी ले पा रहा हूँ, मतलब कि सही से चल भी पा रहा हूँ। वीर जी का पैर था, इनका 6-7 महीने तक मवाद पैर में बना गया था, जिसका इन्होंने कई जगह इलाज कराया पर इनका मवाद कहीं नहीं सूखा ना। हमने यहाँ इनका जो ऑपरेशन किया उससे मवाद भी पूरा सूख गया है और अभी पैर पर वजन लेने भी लग गए हैं, हड्डी भी इनकी जुड़ गई है। तो जिन मरीजों के इन्फेक्शन की पैर की समस्या है वो उसको नज़रअंदाज ना करें। 4-4 महीने, 5-5 महीने तक दवाइयाँ खाने से, एंटीबायोटिक खाने से हड्डी का मवाद नहीं सूखता है। हड्डी के मवाद में जब तक गली हुई हड्डी को नहीं निकाला जाए या उस प्लेट को नहीं निकाला जाए या पेच को नहीं निकाला जाए जो मवाद दे रहा है, जब तक मवाद नहीं सूखता है। गोलियां खाना ही केवल मात्र एक इलाज नहीं है मवाद का, हड्डी के मवाद का। दोस्तों हरबीर जी बिल्कुल पूरी तरह सही हैं, ये अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं और ये इस बार यहाँ पे अपने को नहीं दिखाने आए थे बल्कि इनके किसी करीबी को फ्रैक्चर हो गया था तो उसके इलाज के लिए ये हॉस्पिटल आए हुए हैं, तो इनसे मुलाकात हो गई। तो दोस्तों अगर किसी को भी कोई डॉक्टर एंकल फ्यूजन सर्जरी के लिए बता रहे हैं, एंकल फ्यूजन सर्जरी की ज़रूरत लग रही है, तो एंकल फ्यूजन सर्जरी को लेके बहुत नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंकल फ्यूजन सर्जरी के बाद भी बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकते हैं, जैसा कि हरबीर जी को हम देख रहे हैं। हरबीर जी को जो इनके पूर्व के इलाज चले थे उसमें इनको ऐसा तक लगने लगा था कि शायद इनका पैर नहीं बच पाएगा। तो दोस्तों अगर कोई फ्रैक्चर से संबंधित किसी समस्या से परेशान हो और डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 930526 4009।